नमस्कार, साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में 3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव है, जिसका इंतजार लगभग पूरे प्रदेश कर रहा है, बल्कि पूरी दुनिया, पूरा देश जो है इंतजार कर रहा है कि मध्य प्रदेश का जो रिज़ल्ट आता है वो कमोबेश पूरे देश का रिज़ल्ट होता है। तो नवंबर में चुनाव संभावित हैं और इस वक्त हम बैठे हुए हैं प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जी के साथ में, जो प्रभारी मंत्री भी हैं खरगोन और छिंदवाड़ा के, और उसके बाद में यहाँ की जो जनता है वो उनको बहुत पसंद करती है। बहरहाल इस वक्त विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या तैयारियां हैं और पिछली बार की अपेक्षाकृत इस बार क्या परेशानियां हैं और क्या रुकावटें आ सकती हैं उनके क्षेत्र में, इस पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो सर ये कि इस बार चुनाव चुकी हैं और आपकी हालांकि स्थिति बहुत आपने मजबूत की हुई है। मैं बहुत संक्षिप्त में बात करना चाहूँगा, कौन से ऐसे बहुत महत्वपूर्ण काम हैं जो पिछले 5 सालों में आपने हरदा के लिए की हैं, हरदा की जनता के लिए? बहुत पहले तो आपने कहा कि आपकी क्या तैयारी है। तो जो विद्यार्थी साल भर पढ़ाई करता है वो परीक्षा के टाइम IMP लेने नहीं घूमता है, वो निश्चिंत रहता है, मेरिट में आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। मैं ऐसा राजनीतिक विद्यार्थी हूँ जो 12 महीना 24 घंटे 7 दिन जनता की सेवा और हरदा का विकास और प्रदेश का विकास, उसके लिए काम करते हैं। मैं 1993 से हरदा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ जी। और हरदा और कमल पटेल एक दूसरे के पर्याय हैं। हरदा कहते से ही कमल पटेल आता है और कमल पटेल का नाम आते से ही हरदा का नाम आता है। प्रदेश हो या देश में जाना जाता है। ये इसलिए है कि हम एक दूसरे के पूरक हैं, पर्याय हैं। 24 घंटे मेरी नस नस में हरदा के लोग, हरदा का विकास, और इसलिए असंभव काम भी संभव कराए। हरदा पहले जब तहसील था तो मैंने इसको आंदोलन करके जिला बनवाया। दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कह दिया था हरदा जिला बनना असंभव, और समाचार पत्र में फ्रंट पेज पे छपा। मैंने उसी समय पत्रकार वार्ता लेकर कहा असंभव को संभव करने का नाम है कमल का फूल। ईंट से ईंट बजा देंगे लेकिन हरदा जिला बना के रहेंगे, संभव करेंगे। और हमने वो आंदोलन किया, हस्ताक्षर अभियान, चक्का जाम, प्रशासन ठप, पूरे लोगों आंदोलन, और वो उसके कारण पूरे प्रदेश में आंदोलन हुआ। और आखिर में जिस दिग्विजय सिंह ने कहा था कि हरदा जिला बनना असंभव, उनको झुकना पड़ा और हरदा को जिला बनाना पड़ा। खिरकिया तहसील में तवा नहर का पानी नहीं था, सिर्फ तिमनी हरदा तहसील सिंचित थी, वो भी पूरी आधी थी, लेकिन खिड़किया पूरा सूखा था। मैंने तय किया था कि मैं पद यात्रा की थी विधायक बनने के बाद 4 मुद्दों को लेकर, हरदा को जिला बनाना, खिड़किया तहसील में माचक पार तवा नहर का पानी ले जाना, गांव में 1 किलोमीटर भी सड़क नहीं थी आज़ादी के बाद से, गांव में सड़कों को, पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ना और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देना। और मैं गांव-गांव पैदल घूमा, जनता का एक जो विधायक और जनता के बीच में दूरी थी वो खत्म की, विधायक और जनता एक ही बना दिया कि नहीं। मेरे को हाथ पकड़ पकड़ के देखते थे विधायक कैसा होता, क्योंकि इसके पहले कोई विधायक गांव में गए ही नहीं। और उसके कारण मैंने जनता का दिल जीता, विश्वास जीता, और मुझे हकीकत क्या है जनता की समस्या वो एक एक गांव की पता लगी कि कहाँ रोड नहीं है, कहाँ नदी पे पुल नहीं है, नाले पे पुल नहीं, पलिया नहीं है, या सिंचाई नहीं है, या बिजली नहीं है, एक एक चीज़। और उसके कारण मेरे दिमाग के अंदर सारी चीज़ें, मेरे को किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक एक गाँव के नाम, एक एक समस्या पता है। और इसलिए जब मेरी सरकार बनी और मैं मंत्री बना तो मैंने पहले विपक्ष में रहते हुए मैंने तवा नहर का पानी खिड़किया ले गया। विधानसभा में उत्तर आ गया था असंभव, जा ही नहीं सकता का तकनीकी रूप से पानी, लेकिन उस असंभव को भी हमने संभव किया। तो असंभव को संभव करने का नाम कमल का फूल है। अगर आप में दृढ़ इच्छा शक्ति है, तड़प है कोई काम करने की, और उसकी ईमानदारी से आप लगते हो तो उसमें सफलता मिलती है, ईश्वर भी साथ देता है और काम भी होते हैं। वो असंभव को संभव, हर काम असंभव को संभव किया। उसके बाद सरकार बनी तो मैं राजस्व मंत्री बना तो RBC 6-4 में परिवर्तन किया। या कांग्रेस के राज में पूरे प्रदेश में 5 करोड़ से ज़्यादा कभी फसल क्षति के ऊपर 1 रुपया नहीं मिलता। आज कांग्रेस के लोग दिन भर चिल्लाते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ जब आपकी सरकारें थी तब आपने क्यों नहीं RBC में परिवर्तन किया? जो आज़ादी के समय, अंग्रेजों के समय जो पहली बार RBC बनी, उसी की 50 साल तुमने राज किया, लेकिन एक शब्द नहीं बदला, न कुछ सहायता दी। 40 रुपये, 20 रुपये, 80 रुपये, 10 रुपये मिलते थे। लेकिन जैसे ही हम राजस्व मंत्री बने, मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने परिवर्तन किया और RBC में पहली बार परिवर्तन हुआ 50 साल के बाद 2005-06 में। और उसके कारण जहाँ 5 करोड़ नहीं मिलते थे, आज 5000 करोड़ मिल रहे हैं।
फसल बीमा ही नहीं था कांग्रेस के समय, हमने फसल बीमा योजना लाया अटल जी के समय, अटल जी। और मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य जहाँ तहसील इकाई हुआ करती थी क्षतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत करने का, उसको पटवारी हल्का किया। पटवारी हल्के भी 11,622 थे, उसको हमने 23,000 की, जितनी ग्राम पंचायत उतने पटवारी हल्के। और उसके कारण बीमा भी सबसे ज़्यादा देश में अगर कहीं मिला है तो मध्य प्रदेश में मिला है। इल्ली को प्राकृतिक आप जब आ रहे थे, इल्ली आ गई है, ये उस समय आई थी 2004 में, जब मैं विधायक था। मैंने विधानसभा को हिला दिया था। पहले मंत्री आए हैं भार्गव जी, सचिव आए, फिर मुख्यमंत्री आए, और मुख्यमंत्री जी का हाथ पकड़ के घोषणा कराई मैंने बाबूलाल गौर जी से कि दिल्ली को प्राकृतिक आपदा घोषित करो। प्रदेश नहीं, देश नहीं, दुनिया में सबसे पहले दिल्ली को अगर प्राकृतिक आपदा घोषित कराया तो कमल पटेल ने हरदा में, बालागांव से। और देश में, दुनिया में सबसे पहले मुआवजा भी मिला तो सिर्फ हरदा में मिला था। उस समय 45 करोड़ 70,030 किसान थे, 70,030 किसानों को सर्वे कराकर और मैंने शिथिल कराकर किया। और उसके बाद में किसानों के दुआओं से, भाग्य से, उनकी शुभकामनाओं से मंत्री बना राजस्व, तो मैंने आरबीसी में परिवर्तन किया। तो जहाँ 5 करोड़ नहीं मिलते तो वहाँ 5,000 करोड़ मिल रहे हैं। और फिर पटवारी हल्का इकाई की, जिसके कारण हजारों करोड़ बीमा मिल रहा है। आज मैं बताते कृषि मंत्री हूँ, मुझे बताते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश में 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी आए, 2016 में उन्होंने फसल बीमा में परिवर्तन किया। 16 से लेकर अभी तक हम 27,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि किसानों को खातों में बीमा दे चुके हैं, जबकि किसानों से लिए हमने 4,500 करोड़ और दिया उनको 27,000 करोड़। CSR फंड को लेकर कुछ ऐतिहासिक फैसला हुआ है हरदा जिले के? देखिए, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मंत्री हूँ, मैंने CSR फंड लेकर आया हूँ। हरदा जिले के विद्युत मंडल में जो गांव, मजरे, टोले, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, सामान्य गरीब किसान जो हैं या गरीब लोग हैं, जिन घर खंबे नहीं हैं, तार नहीं है, खेतों में सिंचाई के लिए नहीं है, उनके लिए 2,52 लाख का मैंने योजना बनाई है। दर्जनों गांव हैं, उन गांवों के अंदर बिजली के खंबे, ट्रांसफार्मर और तार, केबल ये लगाए जाएंगे ताकि लोगों को घरेलू बिजली की ज़रूरत है तो वो भी हो जाएगी, 24 घंटे बिजली मिलेगी, खेत के लिए भी बिजली मिलेगी। और उसके लिए मैंने सेंजिंटा कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी, उससे बात करके और एक विद्युत मंडल से प्रोजेक्ट बनाया 2,52 लाख का, और वो स्वीकृत हो गया है। अभी पहली किस्त 50 लाख की अभी आ रही है। अच्छा। और वो उससे काम होगा। ये मैंने विद्युत मंडल वालों से पूछा तो बोले हमने तो सोचा ही नहीं कि CSR फंड मिल सकता है, ये पहली बार हो रहा है। तो एक जनप्रतिनिधि के नाते मेरे क्षेत्र की गरीब जनता के लिए मैंने किया है। और मैं कंपनी को भी धन्यवाद देता हूँ और जनता को भी कि मैं जो आपने कमल के फूल की बटन दबाई मुझे विधायक बनाया, उसके कारण मैं मंत्री बना, भाजपा की सरकार बनी, शिवराज जी मुख्यमंत्री बने। हमने आपके लिए सब काम किए हैं सरकार के बजट से, लेकिन हम प्राइवेट कंपनियों के बजट से भी लाकर और आपके विकास के काम कर रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है हरदा जिले में, या प्रदेश में तो हुई है, लेकिन विद्युत मंडल के वाले कह रहे हैं कि पहली बार हमको CSR फंड मिला है और इससे गरीब लोगों को फायदा होगा। ये मेरा दायित्व है, वो हमने माना है। और पटेल साहब, लंबी फहरिस्त है मध्य प्रदेश में जो आपने काम बताए हैं, हरदा में जो बताए हैं, इतने ज़्यादा काम आपने करवाए हैं। हम शुरुआत मध्य प्रदेश से करते हैं। क्या कारण है कि कांग्रेस इस वक्त बहुत उत्साह के साथ में कह रही है कि अब भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है? देखिए, अब ये इसकी क्या, इसके पीछे सिर्फ हवा है या वाकई कुछ चीज़ें हैं जो मजबूर कर रही है? कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है कि पिछली बार भी कांग्रेस को ये पता था कि सरकार नहीं आना है जी, तो उन्होंने एक नया कुछ तरीका निकाला कि घोषणा पत्र की जगह वचन पत्र लाते हैं, क्योंकि ये देश राम का देश है, वचन पे विश्वास करता है। और वचन क्या दिया? 2 लाख का कर्जा 10 दिन में माफ कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। राहुल गांधी ने कहा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। महिला समूह को पहले दिन जितना चाहे सरकारी बैंक का हो या प्राइवेट बैंक का हो, समूह का कर्जा वो माफ कर देंगे। तीसरा, ढोर चराने वालों को, बेरोजगारों को, सबको 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, और नहीं तो रोजगार देंगे, और नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे पहले दिन से। और चौथा, दैनिक वेतन भोगियों को रेगुलर कर देंगे। और 5वां, इन्होंने तो विधवा और निराश्रित और वृद्धों को कहा कि जो पेंशन 600 मिल रही है उसको 1,000 कर देंगे। लेकिन इनमें से एक भी काम नहीं किया सत्ता में आने के बाद। अच्छा, लोग सोचा कि मैं किसान हूँ, आम आदमी किसान हूँ, तो सोचा मेरे 2 लाख का कर्जा माफ है, मेरे 4 खाते घर में 8 लाख माफ हो जाएंगे, तो लालच में आकर दे दिया, चलो कर्ज मुक्त हो जाएंगे। महिलाओं ने सोचा समूह का एक बहनों ने, समूह ने 2-2, 3-3 बैंक से लोन ले रखा, तो बोले उससे मुक्ति मिल जाएगी, हर सप्ताह आते हैं घर पे लेने। युवाओं ने सोचा कि ढोर चलाने वाले बेरोजगारों को 4,000 घर बैठे फ्री मिलेंगे, तो उसके कारण उन्होंने वोट दे दिए।
गुमराह हुए आप। और उसके दैनिक वेतन भोगी उनका रेगुलर हो जाएंगे, अतिथि विद्वान सबको, तो और वृद्ध और इनको भी कहा 1000 मिलेंगे, तो उन्हें तो इतना होने के बाद में भी सरकार स्पष्ट बहुमत से नहीं आई उनकी, जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई। लेकिन सरकार बनने के बाद में कमलनाथ जी ने आते से ही पहले ही घंटे में घोषणा तो कर दी कि 2 लाख तक का कर्जा 31 मार्च 2018 तक का माफ किया जाता। दस्तखत कमलनाथ आदेश निकाल दिए और देश भर के दुनिया में समाचार टीवी चैनल में कि 10 दिन का कहा था लेकिन 2 घंटे में कर दिए। श्रेय ले लिया लेकिन हुआ नहीं, बजट में व्यवस्था नहीं की, कहता था पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। लेकिन आईफा के लिए 700 करोड़ थे, हीरोइन के कमर में हाथ डाल के फोटो खिंचवाने का उनके पास समय था, लेकिन किसान के खेत में जाने का समय नहीं था। और इसलिए जनता का विश्वास खो दिया, जनता के साथ छल किया, धोखा किया, षड्यंत्र किया और सरकार बना ली। और बाद में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में 22 विधायक वो मंत्री कांग्रेस छोड़कर इस्तीफा देकर भाजपा में आए, तो जो 2000-5000 से जीते थे कांग्रेस में, वो 60-60, 65-65 हजार से जीते, 50,000 से ऊपर वोट थे। ये जनता का गुस्सा कांग्रेस के प्रति था। कांग्रेस ने छल किया, धोखा दिया, इसलिए जनता ने धक्का दिया। और छल करके धोखा दे के एक बार जीत सकते, दोबारा कभी नहीं। और इसलिए कांग्रेस ने पिछली बार जो छल किया, धोखा किया, अब जनता धोखे में आने वाली नहीं है। ये चाहे कितनी कसम खा लें, ये उल्टे लटक जाए, नाक रगड़ लें, दंडवत कर लें, चाहे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, लेकिन अब जनता इनकी विश्वास पर आने, इनके धोखे में आने वाली नहीं है। और इसलिए कांग्रेस की जमानतें जब्त होगी, कांग्रेस का सफाया होगा। आज तक जितनी बुरी स्थिति कांग्रेस की नहीं थी उस इस बार होगी। क्योंकि जनता के साथ इन्होंने धोखा दिया। अब जनता भूली नहीं है, इनके चक्कर में किसान डिफाल्टर हो गए, उनके ऊपर ब्याज चढ़ गया। वो ब्याज की गठरी भी मुख्यमंत्री शिवराज जी ने कहा मैं उतारूंगा, तो उन्होंने उतारी। तो 100 टंच खरा, सो कहा सो करा। ये है भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी, शिवराज सिंह और कमल पटेल। हम जो कहते हैं वो करते हैं और गरीबों के लिए हमेशा सदैव खड़े रहते हैं। और इसलिए जनता का दिल विश्वास हमने जीता और इसलिए चुनाव भी हम जीतेंगे। हमारी विश्वसनीयता है। कांग्रेस ने तो लैपटॉप बंद कर दिए थे, स्कॉलरशिप बंद कर दी थी, 5000 अंत्येष्टि के बंद कर दिए, तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी। तो जो काम हमने किए थे वो इनने बंद किए। तो बताओ, चुनाव पब्लिक वोट के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के लिए कांग्रेस को वोट देगी? सारी योजनाएं बंद कराने के लिए देगी, अपना भविष्य, बच्चों का भविष्य खत्म करने के लिए। हम सीएम राइज पीएम श्री स्कूल बना रहे जिसमें 50-50, 40-40 करोड़ की बिल्डिंगें बन रही, सर्व सुविधा, लैब अच्छी, लाइब्रेरी अच्छी, शिक्षक उच्च गुणवत्ता के, प्राइवेट स्कूल से भी अच्छी 5 स्टार स्कूल का गवर्नमेंट के तहत गरीब और किसान के बच्चे पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बन। निश्चित रूप से आप बहुत स्ट्रांग हैं और आपने बहुत काम भी किया हुआ है, आधा के लोग बताते भी हैं। लेकिन आपको लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर वाकई एक समझदार व्यक्ति को भी विचार करना चाहिए? पिछली बार आप जब जीते थे तब आम आदमी पार्टी थी मात्र, लेकिन आज गोंडवाना है, जयस है और उसके बाद में भीम पार्टी है, और इसके अलावा भी जो है भीम है, गोंडवाना है, जयस है और आम आदमी पार्टी भी आ गई और करणी सेना भी इस बार आपके क्षेत्र में आ गई। आपको लगता है ये 5-5, 4-4, 5-5 पार्टियां जो आ गई हैं, इससे वोट कटिंग नहीं होगी? कुछ तो आपको डैमेज होगा। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने जो काम किया है एक विकास की लहर है। चाहे कांग्रेस के लोगों से 15 महीने में इनकी ट्रांसफार्मर नहीं बदल सकते थे, लेकिन आज हम नए ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं। सब स्टेशन 132 का सब स्टेशन तो हमने 3 कर दिए, 15, 17, 33, 11 के थे, हमने 35 कर दिए और बना रहे हैं। और इनसे कोई फर्क नहीं पड़ना है, बल्कि ये हो रहा है कि आज गांव-गांव से लोग आ रहे हैं जो कांग्रेस के आदिवासी जुड़े हुए थे 50 साल से। ईमानदारी बता रहा हूँ, कालियाखेड़ी के मेरे पास 25-30 आदिवासी आए कि भैया हम अभी तक कांग्रेस को वोट देते थे, हम कांग्रेसी थे पक्के, हमारे बाप दादा के समय से, लेकिन हमने थक गए, अब कोई काम नहीं हुआ कांग्रेस में, अब हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके हमारा विकास चाहिए। और आपने हमारे प्रधानमंत्री आवास दिया, आपने हमको लाडली बहना योजना का दिया, सब लाभ दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि कर ले, और गाँव के लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो कांग्रेसी वहाँ जाके उनको दबाव बनाते हैं, उनने कह दिया अब हो गया काम, हम तो अब जुड़ गए बीजेपी के साथ, नहीं रहे। ऐसे हर गाँव के लोटिया, करणपुरा, जहाँ हमको वोट ही नहीं मिलते थे, कांग्रेस 1000 में से कांग्रेस को मिलते थे 400-500-700 वोट, हमको मिलते थे 70-75 वोट, 34 वोट। आज वहाँ हमको मिलेंगे 500-700 वोट, क्योंकि गांव के गांव बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। 40 पोलिंग बूथ हरदा विधानसभा के हैं जो कभी हम नहीं जीते। उन 40 पोलिंग बूथ में से हम 30 से अधिक पोलिंग बूथ इस बार हमको रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे। सिर्फ मुस्लिम आबादी के जो पोलिंग बूथ हैं उनके भी दिल जीतने का हम काम कर रहे हैं। अभी हंडिया कल गया था मैं, तो हिंदू मुस्लिम एकता समिति ने मेरा स्वागत किया, तुलादान किया, और करीब 50 से अधिक मुसलमान कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं।
कि नहीं साहब हमारे को मकान दिए, हमारे को हम सब योजनाओं का लाभ मिल रहा है और इसलिए हमको हमारे साथ हम दे रहे हैं। पहले को हमको कांग्रेस डरा देती थी कि भाजपा जाएगी तो वहाँ अपने वादा देगी, ये कर देगी, लेकिन अब तो मुस्लिम भी अब जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जुड़ रहे हैं। तो हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका काम करते हैं और उसके कारण हमने जनता का दिल जीता है, विश्वास जीता है। और इस बार मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी 51 हज़ार से अधिक वोट से जीतेगी, सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। तो ये है भारतीय जनता पार्टी, जो कहती है वो करती है। और कांग्रेस ने कुछ किया नहीं। हमने हरदा में रिंग रोड बना दिया 15 करोड़ का, घोषणा की, उसके 1 महीने के अंदर सैंक्शन करके ला दिया। हमने घोषणा करने के 1 साल के अंदर हमने इंडोर स्टेडियम के लिए 15 करोड़ ला दिया। कांग्रेस क्या कर रही? खुद ने किया कुछ नहीं, लेकिन भाजपा कर रही तो उसको तकलीफ हो रही है तो वो अड़ंग डालती। पहले हाईकोर्ट गई, सिंगल बेंच में रोक लगाई, उनके कांग्रेस के प्रवक्ता केकरे, अभय केकरे। फिर हम वहाँ जीत गए तो डबल बेंच में गई। जब डबल बेंच में जीत गए और हमने स्वीकृत करके पैसे 15 करोड़ नगर पालिका में ला दिए तो सुप्रीम कोर्ट चली गई, काम नहीं होने देना चाहती है। तो ये अंतर है कि विकास विरोधी है कांग्रेस, हम विकास के पर्याय हैं। कमल पटेल कह लो या विकास पटेल कह लो, लोग कहते हैं, एक हमारे यहाँ आजाद शत्रु बहुत बड़े प्रोफेसर मुंबई में, वो कवि है, लेखक है, उन्होंने कहा था राजनाथ सिंह जी के सामने कि मैंने पलाश नहर से के लिए, मेरा गांव है रोड से, इतने पत्र लिखे हैं आज़ादी के बाद से कि अगर वो पत्र को रगड़ दो तो हरदा तक उसके पोस्ट कार्ड की लाइन बन जाएगी, रोड बन जाएगी, कितनी लाइन बन जाएगी, लेकिन रोड नहीं बनी। और कमल पटेल जी को एक बार बोला और रोड स्वीकृत कर दी, इसलिए इनका नाम कमल पटेल नहीं विकास पटेल होना चाहिए। राजनाथ सिंह जी के सामने बोला था चुनाव में, मैंने आह्वान किया था कि हरदा में कमल खिलाना है, प्रदेश में कमल खिलाना है, देश में कमल खिलाना है, भाजपा की सरकार बनाना है। और इसलिए मां नर्मदा, नाभि स्थल हंडिया जो पवित्र है, साक्षात भगवान के स्वरूप है, शंकर की बेटी है, नर्मदा का कंकर कंकर शंकर है। और इसलिए नर्मदा जी का जल लेकर हम आए कांवड़ लेके, और भूपतेश्वर मंदिर हरदा में 23 किलोमीटर उसकी यात्रा है। और जो मेरा साथ देना चाहते हैं सरकार बनाने के लिए, वो मेरा साथ दें, सभी भाइयों बहनों हैं। तो 21 हज़ार से अधिक बहनें और युवा और बुजुर्ग आके, बच्चे आके साथ दिए और हम वहाँ से कलश ले, जिसके एक आह्वान पर 21 हज़ार लोग, जनता कलश लेकर कमल का फूल को लगा के और कावड़ चढ़ाई हो, उसको कौन हरा सकता है। इसके अलावा हमने खिड़किया में गोमुख मंदिर से चारवा गुप्तेश्वर के लिए आह्वान किया, सिर्फ खिड़किया ब्लॉक के, तो 15 हज़ार से अधिक माताएं बहनें, आप वीडियो देखिए, जनता देखिए। तो जिसकी जनता ही कार्यकर्ता बनती, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए हमारी विश्वसनीयता है। कमल पटेल के एक आह्वान पर हजारों लोग आते हैं, और कांग्रेसी पूरे भी इकट्ठे कर ले तो कुछ नहीं होता। इधर उधर से बुलाते हैं, कमलनाथ जब आते हैं कहीं से तो इधर से 4, 5, 10 जिले जितने प्रदेश भर के उनके समर्थक देखो, आप उनको देख लो, गाड़ियां बाहर की, नेता बाहर के, नेता ही नेता है कांग्रेस के पास, न कार्यकर्ता है न जनता है। और इसलिए इनकी जमानत जब्त होना है। कांग्रेस मुक्त जो भारत का नारा दिया है प्रधानमंत्री जी ने, वो मध्य प्रदेश से शुरू होगा। और हरदा में पहले भी कांग्रेस 0, जिला पंचायत हमारी, नगर पालिका हमारी, नगर परिषद हमारी, विधायक हमारा, सांसद हमारा, कांग्रेस मुक्त पहले ही। एक अंतिम छोटा सा सवाल है, चूँकि आप किसान पुत्र हैं, आपसे बात करते हुए लगता है कि आपके मन में दर्द है उनके लिए, आम आदमी के लिए दर्द है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं इस दरमियान जो लगता है कि आपने शायद विचार तो किया होगा, परेशान भी किया होगा, आपके जो अभिन्न थे वो आपसे अलग होकर आप टिकट की डिमांड करने लगे। नहीं, इस वक्त देखिए, लोग कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मेरा परम मित्र सुरेंद्र आज भी है, लेकिन की इच्छा है और महत्वाकांक्षा है, और उनकी इच्छा है कि मुझे इस बार टिकट मिले। तो भारतीय जनता पार्टी, मैंने आज तक टिकट मांगा ही नहीं। 6 चुनाव पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, 6 बार कभी टिकट नहीं मांगने गया, नहीं अभी भी मांगने जा रहा हूँ। मैं काम करता हूँ, काम पे विश्वास करता हूँ। मैंने कहा जो विद्यार्थी साल भर पढ़ाई करता है वो मेरिट में आता है। और मेरा ये मानना है कि जितनी मेहनत मैं करता हूँ, अगर मुझसे ज़्यादा मेहनत करने वाला कोई आता है तो उसका स्वागत है। लेकिन आप जानते हैं कि ये असंभव को संभव किए, 26 ब्रिज कोई बना सकता है क्या? एक 70 सड़कें एक साल में कोई स्वीकृत करा सकता है क्या? लॉ कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज है ना, और इतना काम। और इसलिए मैं अपने काम के ऊपर विश्वास करता हूँ। और दूसरी बात है, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। मैं मंत्री बनने के लिए कहीं नहीं गया, 5 मंत्री बनाए पार्टी ने, उसमें से मुझे बनाया। शुरू के 5 मंत्री में से 2 तो कांग्रेस से आए थे।
मतलब कहीं और कोई 3 भाजपा ने बनाया, उसमें मुझे बनाया और मैं कहीं गया भी नहीं। तो मैंने तो काम पे विश्वास करता हूँ और मैं पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। पार्टी मुझे कहेगी कार्यकर्ता के रूप में काम करो तो कार्यकर्ता के रूप में, जनप्रतिनिधि रूप में काम करो तो जनप्रतिनिधि रूप में। और इसलिए कमल का फूल हमारा उम्मीदवार है। भारतीय जनता पार्टी जिसको तिलक कर देगी उसके लिए काम करेंगे। कहीं कोई बाधा नहीं है, कोई बाधा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई बाधा नहीं, कोई परेशानी नहीं है, कहीं किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है। और जनता भी, हर जनता कमल पटेल मानती है। हरदा का नाम आप कहीं भी चल जाओ, हरदा यानी कमल पटेल, कमल पटेल यानी हरदा, एक दूसरे के पर्याय है। और मेरा सौभाग्य है कि मैंने 30 साल के अंदर, मैं एक दावे के साथ कहता हूँ, 1 रुपये की उंगली नहीं उठा सकता कोई। ये आपके पत्रकार मित्र ये जानते हैं, सब पूरी जानते, एक एक चीज़ जानते, कोई 1 रुपये का काम हो फ्री में, लाखों करोड़ों का काम फ्री में, अरबों का काम फ्री में कराएं। और इसलिए कोई उंगली नहीं उठा सकता। मैं चुनाव में कहता हूँ कि मैं आपकी आवश्यकता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहिए। और हरदा का जो भी विकास हुआ है वो कमल पटेल और भारतीय जनता पार्टी के कारण हुआ है। ये नर्मदा का छिपानेर का ब्रिज किसी ने मांगा नहीं था। मैं और मुख्यमंत्री जी के साथ में हेलीकॉप्टर से हरदा आया, हमने नर्मदा जी में प्रणाम किया। मैंने कहा भाई साहब राम लक्ष्मण सेतु बन जाए। बोले क्या मतलब? मैंने कहा हम होशंगाबाद से और अब्दुल्लागंज होते हुए जाते हैं, पहाड़ी के ऊपर जाम लगता है, कई बार बीमार रास्ते में दम तोड़ दिया, ये सीधा हो जाएगा और आपके हमारे यहाँ के रिश्तेदार एक दूसरे को और हाथ पकड़ के घोषणा कराई, वो ब्रिज बनकर तैयार हो गया। अभी हमने उद्घाटन किया और रोड भी बना दिया। तो ऐसे असंभव गाँव को हमने संभव किया। गाँव में आज सड़कें हैं, चौकड़ी है, जगह हर चीज़। जैसे अटल जी का नाम आता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क में, फसल बीमा योजना में, किसान क्रेडिट कार्ड में, हमेशा याद किए जाते हैं। ऐसे ही कमल पटेल का हर जगह बच्चा सुई से लेकर जो भी हरदा में विकास हुआ कमल पटेल ने किया है। कमल पटेल ने इसलिए कर पाया क्योंकि वो भाजपा का कार्यकर्ता है, नेता है और जनता का जनप्रतिनिधि है। और इसलिए हमने जनता का दिल जीता है, विश्वास जीता है, काम किया है और जो कहते हैं वो करते हैं। पब्लिक कहती है 100 टन खरा, सो कहा सो करा। तो जब हम इतना है तो चुनाव भी जीतेंगे। इस बार कितनी सीटें मध्य प्रदेश में लेकर आ रही है? भारतीय जनता पार्टी 200 से अधिक सीट जीतेगी, बल्कि कांग्रेस की तो हालत खराब हो जाएगी। जैसे राजस्थान में हुई थी कि नेता प्रतिपक्ष बनने लायक नहीं रहा, ऐसी स्थिति इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की होगी। ये लिख लो आप। मैं एक वर्षों से राजनीति में हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, 3 बार मंत्री रहा हूँ और मैं राजनीति को अच्छी तरह जानता हूँ, जनता की नब्ज जानता हूँ, जनता क्या चाहती है। और इसलिए आज जनता की नब्ज देख के कह रहा हूँ कि पूरे देश के अंदर मोदी जी की लहर है। मोदी जी को लोग भगवान मानते हैं, मोदी जी ही लोगों के दिल में बसे हुए और इसलिए सब साफ हो जाएंगे। और वही हुआ कि न्यू नेशन। और मैंने कहा था कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मैं आपके सामने बैठूंगा, आँख से आँख मिलाकर आप कहोगे कमल पटेल जी जो आपने कहा था वो सही था। और आखिर में उन्होंने जब रिजल्ट आया तो कहा कि कमल पटेल ने जो कहा वो 100% सही निकला कि ये तीनों हारे और उसके बाद में 300 से ऊपर सीट आई। और इसलिए 100% उनकी भविष्यवाणी सही। मेरी भविष्यवाणी नहीं की, मैंने व्यवहारिक की। आज फिर आपसे कह रहा हूँ पंकज जी कि जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे आप और हम बैठेंगे और आप कहोगे कमल जी आपने हरदा में जो इंटरव्यू मैंने लिया था उसमें कहा था कि 200 से ऊपर सीट भाजपा की आएगी, कांग्रेस विपक्ष की नेता लगानी रहेगी, वो 100% सही निकलेगी। ये विश्वास के साथ कहता हूँ क्योंकि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। इन्होंने लोगों के साथ छल किया, धोखा दिया, षड्यंत्र किया और इसलिए जनता अब इनको धक्का देगी। इनको कोई नैतिक अधिकार भी नहीं है वोट मांगने का। क्या जनता वोट देगी इसलिए कि इनके घर भर दें? सोनिया के, राहुल के, इनके परिवारों के, राहुल कमलनाथ के, दिग्विजय सिंह के, इनके लिए कांग्रेस को वोट देना यानी इनके घर भरना, इनके परिवार को। और भारतीय जनता पार्टी को वोट देना यानी आम आदमी के परिवार को उज्जवल करना, भविष्य, बच्चों का भविष्य बनाना। और हर आदमी अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहता है और हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमारी विश्वसनीयता, इनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई और इसलिए ये चुनाव विश्वसनीय लोगों और अविश्वसनीय लोगों के बीच में है। तो अविश्वसनीय को कोई वोट नहीं देगा। 100 टन खरा सो कहा सो करा उनके बीच में और धोखा देने वालों के बीच में। तो जनता एक बार धोखा खा ली, अब दोबारा कभी नहीं खाएगी और हम खाने देंगे। हम जनता को जागरूक भी कर रहे हैं और फिर हाथ मुड़ा के पूछते हैं, पूरा गांव कहता है बीजेपी के साथ। और इसलिए आज भाजपा के साथ लोग जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं रोज डेली। कांग्रेस के पास नेताओं के अलावा कुछ नहीं। और नेता भी कब तक है? ये 17 टिकट मांग रहे हैं। जब एक को टिकट मिलेगी तो उसमें से आधे ज्यादा भागेंगे। तो इसलिए जमानतें जब्त होना है। और मैं कह रहा हूँ कमलनाथ भी हारेंगे जी। अच्छा, हाँ, कमलनाथ चुनाव ही लड़ रहे हैं डर के मारे। मैं छिंदवाड़ा का प्रभारी मंत्री हूँ। नकुलनाथ भी हारेंगे
और सातों के सातों विधानसभा भाजपा जीतेगी। खरगोन का मैं प्रभारी मंत्री हूँ, एक भी सीट नहीं थी। हमने सचिन बिरला को लेकर आए, अब 6 के 6 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो जहाँ कांग्रेस 100% थी वहाँ 0 हो जाएगी, तो बाकी जगह क्या बचेगा। और इसलिए कांग्रेस को जमानत बचाने के लाले पड़ जाएंगे और कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष लायक नहीं रहेगी। ये मैं आज दावे के साथ कह रहा हूँ। आप कितने वोटों से जीतने का प्लान कर रहे हैं? 51,000 अधिक वोटों से जीतूंगा। चलिए कमल जी, आपसे बातचीत हुई, बहुत सारी जानकारी आपसे प्राप्त हुई, बहुत सारा धन्यवाद। तो कमल पटेल जी से बातचीत हुई। हरदा को लेकर वो तो आशान्वित हैं ही सही। मध्य प्रदेश में पहली बार उन्होंने साधना न्यूज़ पर यह कहा है कि 200 से ऊपर सीटें भाजपा को मिलने वाली हैं। बहरहाल ये दावा, ये वादा, ये उत्साह कितना सच होता है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता को इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, तब तक जब तक परिणाम नहीं आते हैं। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।